बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बेहतर हुआ। ओके, आई एम अब्दुल्ला समीन, 14 साल मेरी उम्र है अभी आजकल, एंड मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड यंगेस्ट मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। इसके साथ साथ मैं CEO हूँ PNNHT का, या ये क्लब का मैं हेड हूँ। मेहमान खास जो कि एक TV प्रोग्राम है, उसमें मैं एज अ होस्ट वर्क कर रहा हूँ। अमेरिकन बेस्ड एक प्रोग्राम है लर्न इंग्लिश, जिसमें मैं एज अ को होस्ट वर्क कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से मैं यंगेस्ट भी हूँ एंड फर्स्ट भी हूँ। So I'm spreading the positive image of Pakistan all over the world. जितनी कोशिश होती है उतनी पॉजिटिव इमेज मैं पहुंचाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं वर्क कर रहा हूँ SOS विलेज के साथ, इकरा इंटरनेशनल के साथ, जो कि बलूचिस्तान में है। ऑनलाइन उनको मैं लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ। एंड पकौर है, उसके अलावा झुग्गी तालीमी प्रोजेक्ट एक है, जिसमें हम खाना बदोश बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। जो हो गया वो एक पास था, एंड ये सब काम मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा यूथ वेलफेयर लीग के बारे में कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो कॉलेजेस और स्टूडेंट्स हैं एंड स्टिल दे आर वर्किंग। अब मुझे बड़ी अच्छी और अट्रैक्टिव बात लगी जब मुझे पता लगा कि यूथ जो है हमारी वो आगे बढ़कर काम कर रही है। फिर मैंने स्टोरी सुनी उनकी और मुझे वो भी बहुत लाइक दैट वाज ऑसम। मैं थोड़ा सा एक बार तो मैं सारा वो जो 2014 का टाइम था वो याद आ गया। उस वक्त मैं इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे याद है मैंने जब न्यूज़ खोली थी तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो काफ़ी अजीब सी न्यूज़ आ रही थी। सो मुझे सारा रिमाइंड हो गया एंड उन्होंने फिर बताया कि मैंने बच्चे की मदद की एंड ऑल दैट। तो मुझे उस चीज़ से एक और जज्बा मिला, एक और बात पता लगी कि यार पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो हमारी यूथ है, वो उनमें इतना जज्बा है कि कोई भी वक्त हो, जैसा भी हालात हो, वो उठ के लोगों के लिए मदद करते हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। आज अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है, अल्लाह ने मुझे कुछ सलाहियतें दी हैं कि मैं उठकर बोलूं, तो मैं बोल रहा हूं और मैं पाकिस्तान का नाम स्प्रेड कर रहा हूं। तो मेरे में जितना नॉलेज है या उनके पास जितना नॉलेज है या हमारे और जो स्पीकर्स हैं उनके पास जितना नॉलेज है, वो तो आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन असल काम तब आता है जब आप लोगों ने उसके ऊपर अमल करना है और आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम करना है। अल्टीमेटली बताने में आपको ये आया था कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट्स हैं और हमारी आगे जिंदगी काफ़ी है, और आज तक जो रिवायात चली आ रही हैं उनके मुताबिक होता क्या है कि हम मैट्रिक करते हैं, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और उसके बाद पढ़ते 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 20-25 साल तक की 25 साल तक की उम्र में हमारी जो स्टडी है वो मुकम्मल होती है। और उसके बाद हम वेट करते हैं कि कोई जॉब मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, हम उसको अवेल करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। 30 साल तक की उम्र में हमें एक अच्छी सेटिस्फाइंग जॉब मिलती है और आफ्टर 30 हम शुरू करते हैं, अपना पहला कदम लेते हैं। एंड हमारा फिर वक्त क्या, हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है और हमें फिर अपनी डेथ तक, एंड तक काम करना पड़ता है। वो इतना टाइम हमारे पास, इतना जिसको हम जिस तरीके से यूटिलाइज करें, दैट्स नॉट द वे। अब मैं 14 साल का हूँ और मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जो एक 30 साल का बंदा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वक्त अब चेंज हो रहा है। अब दुनिया में न्यू ट्रेंड्स आएंगे और जितनी जल्दी हम उन न्यू ट्रेंड्स को अपनी लाइफ में ले आएंगे उतना हमें फायदा होगा। नया ट्रेंड क्या है कि अभी अगर आपको लगता है कि स्टडीज बहुत जरूरी है, दैट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपनी जिंदगी को, अपने करियर को सही से चूज करो, और जितनी जल्दी चूज करोगे उतना फायदा होगा। अब आप चूज कैसे कर सकते हो? यू नीड अ गुड पर्पस। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर पर्पस होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, और वो पर्पस आपकी अपनी जात और आपकी ख्वाहिशात दोनों से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कायद आज़म का पर्पस देखा हो तो उनका पर्पस ये था कि जब वो अपने उनकी जब डेथ हो जाए और वो अल्लाह के सामने जाएं तो उनको एक जुमला सुनने को मिले, वेल डन जिना, वेल डन। तो मेरा भी सेम पर्पस है। आई वांट कि जब मैं अपने अल्लाह के सामने जाऊं तो मुस्कुराते हुए अल्लाह ताला ये बोले कि वेल डन अब्दुल्ला, वेल डन, यू डिड ग्रेट। तो ये पर्पस होना चाहिए जो मेरी जात से भी बड़ा है और मेरी ख्वाहिशात से भी बड़ा है। इतना बड़ा पर्पस अपनी लाइफ में हमने चूज करना है। आफ्टर दैट हमारा एक प्रॉपर विजन होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपनी लाइफ में एक विजन और मिशन के बगैर जब चल रहे होते हैं, जब पता नहीं है कि कहाँ जाना, तो इंसान कहीं पे भी निकल पड़ता है और फिर अल्टीमेट वो नुकसान में जाता है। तो एक प्रॉपर विजन और एक प्रॉपर मिशन हमारे पास होना चाहिए, देन हमारी कामयाबी है। अब
वो हमने फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं? जब हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, जब हम वेट नहीं करेंगे उन 30 सालों के गुजरने का। सो अभी आज अगर आप करते हो ये फैसला कि आपने क्या करना है आने वाली जिंदगी में, तो फिर आप उसको अचीव कर पाओगे। और इंसान कभी भी जीरो से शुरू करके मैक्सिमम तक नहीं जा सकता अपनी जिंदगी में। बहुत बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। अगर तो इंसान लाइक बहुत पावरफुल बंदा हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम फिर आधे रास्ते में छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़कर कामयाब नहीं हो पाते। ये तो हमारे आगे पर्पस के बाद विजन और मिशन दोनों आपस में चीजें रिलेट करती हैं। अब ये जो वक्त है ना जो आज हमारे पास है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, या मैं अगर रोजाना 9 बजे से 10 बजे तक अपने अब्दुल्ला समीन के नाम से पेज है उस पर लाइव आता हूँ और एक नया टॉपिक बताता हूँ, तो जो टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका अल्टीमेटली फायदा मुझे भी है और आपको भी है। आज आपका जाया किया हुआ 1 मिनट कल को आपको 1 दिन की कॉस्ट पड़ेगी। आज आपने 1 मिनट भी जो जाया किया है और आने वाले वक्त में वो 1 मिनट 1 दिन के जाया करने के बराबर है, आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सो ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा, एक बार चला गया तो चला गया। अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज तो वक्त की कदर थी। कायद आज़म में भी तो अलीगढ़ कॉलेज के बच्चों को यही कहा था ना कि यहाँ पर आने से बेहतर है कि आप पढ़ो, जाओ और अपने वक्त को सही से इन्वेस्ट करो। सो वक्त जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो वक्त की पहली पुरानी कुछ यादें हैं होती वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। बट अल्टीमेटली जो यादें थोड़ी बुरी होती हैं उनको अगर तो आप पॉजिटिव यूज करो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, जैसे उन्होंने किया, लेकिन अगर आप उनको उनके माइंड में घुमा घुमा के आने वाला वक्त अपना खराब कर रहे हो तो उनको भूल जाना बेहतर होता है। अगर तो आप उनको सही यूज करो देन इट्स ग्रेट। तो आप क्या करें, आप अपनी जिंदगी में एक प्रॉपर पर्पस फाइंड करें, विजन फाइंड करें, मिशन फाइंड करें एंड फिर अपने जो वक्त है वक्त की कदर करें, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी आपके पास नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फिर वक्त आता है हमारे पास जब हम एक स्टेज पर होते हैं, जब हम कुछ कमा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, थोड़े बेहतर हालात पे चले जाते हैं, तब हमारे लिए जरूरी होता है कि हम वापस आएं और आकर अपनी सोसाइटी की खिदमत करें, अपने लोगों के लिए काम करें। जो हम करना चाहते थे वो तो हमने कर लिया पूरा, अब हमने वापस आना है लोगों की तरफ, नाउ हमने लोगों की मदद करनी है। आप वो कैसे कर पाएंगे? जब तक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी, जब तक आप एक लीडर की तरह नहीं बनेंगे, तब तक आप कोई भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे। अगर आप देखें तो लीडर की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? एनीवन? सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि लीडर कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, लीडर हमेशा सबके बारे में सोचता है। अगर आज मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ हूं, आई एम नॉट अ लीडर, लेकिन मुझे हमेशा सोचना कि हम सब कैसे कुछ कर सकते हैं, देन आई एम अ गुड लीडर। और पाकिस्तान में जो लीडरशिप गैप है ना, जिसकी वजह से वो वाकया हुआ 2014 में, और अल्लाह ना करे आगे भी कभी कोई वाकया होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप गैप की वजह से होता है, क्योंकि हमारे लोगों में नीचे बहुत लीडरशिप गैप आ गया। तो उसको हमने खत्म करना है, इसलिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत लीडर्स की है। और लीडर की पहली क्वालिटी ये है कि वो कभी भी अपना नहीं सोचता, वो सबके बारे में सोचता है। दूसरी क्वालिटी क्या है लीडर की? लीडर में पेशेंस होता है, बहुत ज्यादा सब्र होता है, क्योंकि सब्र का हमें इस्लाम में भी बताया जाता है और सब्र का बचपन में भी बताया जाता है। लेकिन एक सच्चा लीडर वही है जो सब्र की प्रॉपर प्रैक्टिस करता है। कैसे प्रैक्टिस करना? अक्सर बहुत हालात होती हैं और बहुत चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन उस वक्त में अगर आप सब्र कर लेते हो, उस वक्त में अगर आप खुद को मैनेज कर लेते हो, लोगों के लिए आसानी पैदा कर लेते हो, देन यू आर गुड लीडर, फिर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। तो दूसरे नंबर पर आपका आता है पेशेंस, सब्र पैदा करें खुद के अंदर। तीसरे नंबर पर आती है आपकी कम्युनिकेशन। अगर आप सबसे पहली क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लेते हो जो कि ये है कि सबके बारे में सोचना, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डेफिनेटली परफेक्ट हो जाएगी। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, फिर आप बोलोगे कि हम सब ने मिलकर ये करना है, फिर आप बोलोगे कि हमने पाकिस्तान को बनाना है। एंड देन जो लीडर होता है वो कभी भी आई का वर्ड नहीं यूज करता, वो वी का वर्ड यूज करता है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डेफिनेटली परफेक्ट हो जाती है। फोर्थ नंबर पर एक अच्छे और सच्चे लीडर के अंदर इक्वालिटी और जो बराबरी होती है, जस्टिस होता है, वो होना चाहिए। आप एक फर्ज करें लीडर बन भी जाते हैं, एक वक्त आता है कि यू आर वेरी सक्सेसफुल, आप एक अच्छे लीडर हैं, एंड फिर अगर आप इक्वालिटी नहीं करते, अगर आप बराबरी नहीं करते और अगर आप सही इंसाफ नहीं करते अपने और लोगों के दरमियान, तो फिर
वही लीडरशिप गैप जो है वो दोबारा बन जाएगा। तो हमने उस लीडरशिप गैप को खत्म करना है। यू पीपल हैव द पावर टू डू दिस। आप लोगों के पास ये पावर है कि आप इसको कर सकें। और 5th नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लीडर के पास एक ऐसा पर्पस होना चाहिए जिससे न सिर्फ उसको फायदा हो बल्कि पूरी कौम को फायदा हो। और ये मैं चीजें इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपनी कुछ तारीफ करना चाह रहा हूं या फिर ऐसा कुछ, मैं ये चीजें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये पक्का है, मुझे ये मैं एम वेरी श्योर कि ये जो लोग आगे बैठे हैं, जो आप लोग मेरे पास हैं और आप लोग ही कर सकते हैं। आप लोग अगर सब कुछ करते हैं तो भाई डेफिनेटली मेरा विजन जो है वो भी पूरा होगा। मेरा विजन क्या है कि आज से 20 साल बाद पाकिस्तान में से एंटरप्रेन्योर्स निकले, पाकिस्तान में से कमाल के बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान में इन्वेंटर्स हो, पाकिस्तान में लीडर्स हो और वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाए। तो अगर आप लोग उठते हो तो फिर कुछ होगा। तो आप लोगों ने करना है, मुझसे जितना हो सकेगा आई डू माय बेस्ट, लेकिन उस सारे लीडरशिप गैप को सिर्फ आप लोग पूरा कर सकते हो। यू पीपल हैव द पावर। हमारी जो यूथ है उसके पास पावर है, स्टूडेंट्स है उसके पास पावर है, क्योंकि एक बार भी ये कहते थे कि जवान है उन्होंने कुछ करना है। जब आपको नजर आएगी अपनी मंजिल आसमानों में, देन पाकिस्तान कुछ बनेगा। सो आप लोगों ने करना है, आपके पास ये जज्बा है, ये 5 नॉर्मल सी आसान सी अपनी जिंदगी में चीजें अप्लाई करें और अपनी लाइफ को बेहतरीन करें, न सिर्फ अपनी बल्कि सबकी जिंदगी को आपने बेहतर करना है। अगर आप लोग कुछ करोगे तो फिर मुझे सुकून मिलेगा, फिर इकबाल को सुकून मिलेगा, फिर जिनाब को सुकून मिलेगा, जिन्होंने इतनी मेहनत की, अपनी सारी जिंदगी लगा दी, ये मुल्क हमें दिया। और अगर हम इस मुल्क की सही से कदर नहीं कर पाते देन वी आर रॉन्ग। और अगर ऐसे ही लीडरशिप गैप रहा तो फिर 2014 वाले वाकये और उसके बाद जितने भी वाकये हुए वो फिर होते रहेंगे, होते रहेंगे। तो उस लीडरशिप गैप को फिल करना है। कौन कौन मेरे साथ ये करेगा? Who will do this? जो करेगा वो अपना हाथ उठा सकता है। कौन लीडर बल्कि पाकिस्तान के लिए काम करेगा और हम सब इंशाल्लाह करेंगे। आई वांट यू टू डू